Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Today we will start a revision of exercise 12, that is Heron's formula. Let's start now. हीरोन्स फॉर्मूला, एक मैथमेटिशियन थे हीरोन, मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था हीरो। उन्होंने अपने नाम से एक फॉर्मूला ड्राइव किया जिनका नाम जो फॉर्मूला का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। मैथमेटिशियन है हीरो, इन्होंने फॉर्मूला ड्राइव किया और जो फॉर्मूला जो था वो अपने नाम पे नाम रखा इन्होंने हीरोन्स फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला, इन्होंने जो फॉर्मूला दिया है नाम भी हीरोन से था, हीरो नहीं था। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला जो दिया था वो किस पर्पज के लिए दिया था? टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये जो फॉर्मूला जो दिया था हीरोन फॉर्मूला किस पर्पज के लिए दिया था? टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल है उसका एरिया कैलकुलेट करने के पर्पज से फॉर्मूला दिया इन्होंने हीरोन्स ने। तो उस जो फॉर्मूला दिया था तो उसने अपने नाम, हीरो क्या है? अरे हीरो नहीं है, हीरोन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जो फॉर्मूला जो दिया था तो उस फॉर्मूला का जो नाम जो रखा वो अपने नाम पे रख दिया इन्होंने हीरोन्स फॉर्मूला। अब वो देखें कौन सा फॉर्मूला, किस टाइप का फॉर्मूला दिया है। तो फर्स्टली अपने बात करें ट्रायंगल्स की, तो अपने को इसमें मेनली क्या डिस्कशन करना है कि एरिया कैलकुलेट करना है किसका? ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये जो हीरोन्स फॉर्मूला है वो कहाँ पे अप्लाई करेंगे? टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो फर्स्टली अपने को नॉलेज होना चाहिए ट्रायंगल के बारे में। तो ट्रायंगल, तो व्हाट इज ट्रायंगल? व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रायंगल? The triangle is a figure which has three sides. Close figure having three sides. वेरी गुड। तो ट्रायंगल क्या होगा? स्मॉलेस्ट पॉलीगन है। ट्रायंगल क्या? स्मॉलेस्ट पॉलीगन, पॉलीगन और क्लोज फिगर having three vertices, three sides and three angles, कोई भी क्लोज फिगर जिसमें क्या हो? थ्री वर्टेक्स हो, थ्री साइड्स हो और थ्री एंगल्स हो, तो जो शेप होगी या फिगर होगा क्लोज फिगर वो कौन सा होगा? ट्रायंगल। फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स और थर्ड वर्टेक्स। तो वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। तो थ्री तो क्या वर्टेक्स है इसमें? ए, बी एंड सी। क्लोज फिगर है जिसमें थ्री वर्टेक्स हैं और थ्री साइड्स हैं। साइड कौन कौन सी है? एक तो ए बी साइड है, बी सी साइड है और ए सी। साइड्स ए बी सी एंड ए सी या सी ए, थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। किस टाइप का फिगर है? क्लोज फिगर है और थ्री लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। थ्री लाइन सेगमेंट है, एक तो ए बी सी और सी ए। और सबसे जो स्मॉलेस्ट जो पॉलीगन है, इसका एग्जांपल क्या होगा? Triangle. जो अगर आपसे पूछा जाए कि जो सबसे जो स्मॉलेस्ट जो पॉलीगन है उसका एग्जांपल क्या होगा? ट्रायंगल होगा। Triangle. अब इसमें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करें। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल on the basis of sides,
साइड्स के अकॉर्डिंग तो ट्रायंगल्स के जो टाइप्स हैं, फर्स्ट क्या होगा, स्केलेन ट्रायंगल होगा। फर्स्ट क्या होगा, स्केलेन ट्रायंगल। आइसोसेलेस स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल में क्या होगा, आइसोस्केलन, और इक्विलेटरल। स्केलेन ट्रायंगल में क्या होगा, ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट, ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट। ए बी, बी सी और सी ए, ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट। तीनों साइड्स क्या होगी, जो स्केलेन ट्रायंगल है उसमें जो तीनों साइड्स है ट्रायंगल की वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। इट मीन्स जो वर्टेक्स ए है उसके जो अपोजिट साइड है उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है, जो वर्टेक्स बी है उसके जो अपोजिट जो साइड है उसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया है, और जो वर्टेक्स सी है उसके जो अपोजिट साइड्स हैं उसको स्मॉल सी से डिफाइन किया है। तो स्केलेन ट्रायंगल कौन सा होगा, जिसमें तीनों साइड्स क्या हो ट्रायंगल की, डिफरेंट हो, तीनों साइड्स क्या हो, डिफरेंट हो, तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, स्केलेन ट्रायंगल होगा। सेकंड है आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेकंड है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, एनी ट्रायंगल which have Two two sides are sides are equal. equal, two sides are equal, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या हो, टू साइड्स इक्वल हो, ए ट्रायंगल विच हैव टू साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो AB साइड है और AC साइड्स हैं, कोई भी टू साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। साइड्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये साइड दोनों क्या इक्वल है, तो इनके अपोजिट जो एंगल्स है वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। जो एक्सरसाइज जो 7 थी उसमें हमने स्टडी किया था, AC के जो अपोजिट एंगल है कौन सा, एंगल B, और जो AB साइड्स हैं, AB साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, C। इट मीन्स एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल C भी होगा, एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल C। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या हो, टू साइड्स इक्वल हो, तो कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल All the sides are equal. इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो वर्टेक्स Angle A, and side B, both are C, equal. तो all the sides are equal, all the sides are equal, AB is equal to BC is equal to CA और AC, Yeah. all the sides are equal, all the Angle sides A are and equal। angle B, angle C equal. we know that we know that sum of all interior angle in triangle is 180 डिग्री। भाई तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे तीनों साइड्स क्या इक्वल है, तो ईच एंगल्स भी क्या होगा, इक्वल होगा इसमें। तो यहाँ पे जो ईच एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा, कितना होगा, 60 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी, 60 होगी, एंगल बी की वैल्यू भी 60 डिग्री और एंगल सी की वैल्यू भी 60 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आइसोसेल सॉरी इसमें जो इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है उसमें थ्री साइड्स इक्वल होगी, तीनों साइड्स क्या इक्वल होगी, और जो तीनों जो एंगल्स हैं, ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड इक्वल टू 60 डिग्री। इसमें प्रॉब्लम है किसी को, No, sir. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल on the basis of angles, on the basis of angles। तो एंगल्स के अकॉर्डिंग जो टाइप्स है ट्रायंगल का, जो फर्स्ट इसमें राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा, एनी ट्रायंगल विच हैव वन एंगल इज 90 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल जिसमें वन एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, तो कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल।
ए बी सी। यहाँ पे ये जो एंगल है, एंगल ए बी सी 90 डिग्री का एंगल है। तो कोई भी ट्रायंगल जिसमें वन एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, और जो रिमेनिंग जो टू एंगल्स है वो क्या हो, एक्यूट एंगल हो। कौन सा एंगल हो, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री है। एंगल बी इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में अगर क्या हो, वन एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, तो वो ट्रायंगल कौन सा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो पार्ट है जो बीसी है वो क्या होगा, इसका बेस होगा। जो साइड जो बीसी है वो क्या होगा, बेस हो जाएगा। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और जो सबसे जो लॉन्गेस्ट जो साइड है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे जो लार्जेस्ट साइड है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। तो जो एसी साइड है वो तो क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। बीसी साइड है वो क्या होगा, बेस होगा ट्रायंगल का। और ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो कोई भी जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल में वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम ओनली किस में एप्लीकेबल होगी, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल केस में। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, जो हाइपोटेनियस है उसका जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, बेस का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। या पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर को, बी बेस को, एच हाइपोटेनियस को। तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा। सेकंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसके साथ एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटे हो। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें ऑल एंगल्स क्या हो, लेस देन 90 डिग्री हो। 90 डिग्री से छोटे। एनी ट्रायंगल विच हैव ऑल द एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री तो कौन सा हो जाएगा ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी सी, all the angles less than 90 डिग्री। तो सबसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का एग्जाम्पल इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है। वेरी गुड। क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल कितना था, 60 डिग्री। 60 डिग्री। ईच एंगल 60 डिग्री, इसका मतलब लेस देन 90 डिग्री। तीनों एंगल्स हैं वो क्या हो, 90 डिग्री से लेस होंगे। तो इसका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, एनी ट्रायंगल वन एंगल इज मोर देन 90 वन डिग्री। एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ए बी सी, ये जो एंगल है वो मोर देन क्या है, 90 डिग्री। तो किसी भी ट्रायंगल में जो वन एंगल क्या हो, मोर देन 90 डिग्री हो बट लेस देन 180 डिग्री हो, तो ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल ट्रायंगल। और बाकी जो दोनों जो एंगल्स है, जो रिमेनिंग एंगल्स वो कौन से होंगे, एक्यूट एंगल। वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 greater than 90 degree and less than 180 डिग्री।
लेस देन 180 डिग्री। और बाकी जो रिमेनिंग जो एंगल्स हैं वो क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स। तो इसमें प्रॉब्लम है किसी को, एनी प्रॉब्लम? No, sir. अब अपने को जो मेन जो No. अपना जो No, sir. एक्सरसाइज है वो रिलेटेड है टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग Sir. हीरोन्स फॉर्मूला। अब बात करेंगे अपने एरिया ऑफ ट्रायंगल की। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल में जो कॉमन जो फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, वर्टेक्स ए Half बी into base into height. सी, ये क्या होगा, जो बी सी हो क्या होगा, बेस होगा इस ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल बेस क्या होगा, बी सी, और हाइट क्या होगी, डी पॉइंट। ये क्या हो जाएगा, हाइट, हाइट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो जो सबसे जो कॉमन जो फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, Into base एरिया ऑफ multiply. ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, वन Half बाई टू, into B into H. 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, base 1/2 into height. इंटू बेस इंटू हाइट, इंटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल का बेस गिवन हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल में काम कर सकता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सबसे कॉमन जो फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में आपको बेस गिवन हो और हाइट गिवन हो, किसी भी ट्रायंगल में क्या गिवन हो, अगर बेस गिवन हो और हाइट गिवन हो तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। बेस 1/2 बेस इंटू हाइट, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बेस गिवन है और हाइट भी गिवन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। Triangle. अब देखो इसमें स्केलेन ट्रायंगल, ए बी सी कौन सा ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, तो स्केलेन ट्रायंगल में क्या होगा, ऑल द साइड्स आर डिफरेंट, ऑल द साइड्स आर डिफरेंट। तो वर्टेक्स ए उसके जो अपोजिट साइड है स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है, इसको स्मॉल बी से, इसको स्मॉल सी से। पेरीमीटर की बात करें इसमें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, इसकी पेरीमीटर क्या होगी। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, कोई भी क्लोज फिगर जिसमें जो ऑल द साइड्स है, जब किसी पॉइंट से स्टार्ट किया आपने, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, जितनी भी साइड्स हैं उनका टोटल, Yes, sir. वो क्या होता है, पेरीमीटर। कोई भी क्लोज फिगर जिसमें आप किसी पॉइंट से स्टार्ट करते हो तो जितनी भी साइड्स हैं उनका सभी का सम, वो क्या होगी, पेरीमीटर। तो C प्लस A प्लस B, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगी, A प्लस B प्लस C, A प्लस Yes, sir. B प्लस C। C. ये तो क्या होगी, पेरीमीटर हो गई। अब सेमी पेरीमीटर की बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, Perimeter का half. सेमी पेरीमीटर इसको डिफाइन करेंगे एस से, और सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, जो पेरीमीटर उसका हाफ। Half. कोई भी जो Half ट्रायंगल है, multiply A plus B plus C A प्लस बी प्लस सी बाई C टू, upon 2. upon 2. और ए प्लस बी प्लस सी क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो जो पेरीमीटर है ट्रायंगल का उसका हाफ जो करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू मिल जाएगी, सेमी पेरीमीटर। जो पेरीमीटर गिवन है और पेरीमीटर आपने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी अपने को, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डिवाइड 2। ट्रायंगल की पेरीमीटर को जब क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, सेमी पेरीमीटर। जो सेमी पेरीमीटर है उसको रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, डिनोट किया है एस से। अब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल
ट्रायंगल ABC, ABC तो किसके इक्वल होगा? अंडर रूट जो सेमी पेरीमीटर हमने कैलकुलेट किए है, S अंडर रूट में S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये जो फॉर्मूला है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का नाम क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द हीरोन फॉर्मूला, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखना है और यहाँ पे मेंशन करना है कि एस यहाँ पे क्या है? सेमी पेरीमीटर है, और ए बी और सी क्या है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल क्या हो जाएगा? क्या स्केलर में यूज आएगा ना सर ये? स्केलेन में यूज होगा, बाकी सब में आप अप्लाई करेंगे इसमें। तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये जो फॉर्मूला है, इससे आप इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हो? एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ये जो फॉर्मूला है इसका क्या नाम है? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला। अब अप्लाई करेंगे इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। Area of equilateral triangle by using Heron's formula. So we know that in equilateral triangle all the sides are equal. All the sides are equal. In equilateral triangle all the sides are equal. It means AB is equal to BC is equal to AC is equal to A. यहाँ पे एज्यूम कर लिया, जो साइड्स है वो क्या है? A। तो ये साइड्स क्या होगी? A की इक्वल होगी। ये भी साइड्स क्या होगी? ए के इक्वल होगी। और ये जो साइड्स है वो भी क्या होगी? ए के इक्वल होगी। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी पेरीमीटर क्या होगी? इसकी पेरीमीटर क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? पेरीमीटर क्या होगी इसकी? इक्विलेटरल ट्रायंगल में ए प्लस ए तो 3a। पेरीमीटर क्या होगी? 3 इंटू ए या 3 इंटू साइड ए। यहाँ पे क्या? साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो 3 इंटू साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगी? जो इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है उसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगी? 3 इंटू साइड, तो 3 इंटू ए। सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करें। सेमी पेरीमीटर एस, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू क्या होगी? पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड 2। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में जो सेमी पेरीमीटर उसकी वैल्यू क्या होगी? S इज इक्वल टू पेरीमीटर की वैल्यू 3a, तो 3a/2। सेमी पेरीमीटर की वैल्यू क्या मिल गई अपने को? 3a/2। अब अपने को एरिया कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग हीरोन फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो अंडर रूट, हीरोन्स फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस की वैल्यू क्या है यहाँ पे? पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर की वैल्यू क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में जो सेमी पेरीमीटर उसकी वैल्यू क्या है? 3a/2 इंटू एस की वैल्यू 3a/2 माइनस ए की वैल्यू तो ए ही है, ए साइड। ऑल द साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स ए बी और सी तीनों की वैल्यू क्या है? इक्वल है। तो 3a/2 माइनस बी की जगह क्या आएगा? ए आएगा, क्योंकि ए और बी और सी तीनों साइड्स क्या है? इक्वल है इन द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एस माइनस सी, एस की वैल्यू 3a/2 माइनस सी, सी की वैल्यू भी क्या है? इक्वल होगी।
3a/2 3a/2 इंटू 3a/2, यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, 2 एलसीएम होगा, एलसीएम कितना होगा 2, तो 3a माइनस का 2a, 3a माइनस 2a, 3a माइनस का 2a/2, A upon 2. और यहाँ पे तीनों वैल्यू क्या सेम, तो क्यूब कर दूं डायरेक्ट, तीनों वैल्यू क्या सेम है यहाँ पे, 3a/2 माइनस का a, 3a/2 माइनस का a, 3a/2 माइनस का a, तो डायरेक्ट क्या कर दिया मैंने, A/2. क्यूब लिख दिया। तो यहाँ से वैल्यू क्या होगी, 3a/2, 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 तो ये कितना, 3a माइनस का 2a कितना हो जाएगा, A a/2, upon 2. a/2 का क्यूब, a/2 का क्यूब। Whole cube. अब यहाँ से देखो, यहाँ से a क्यूब होगा, 3a/2, नीचे 8. इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, a का क्यूब और 2 का क्यूब Upon कितना हो 8. जाएगा 8, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से देखो 3a इंटू a क्यूब, a की पावर 4, A की पावर 4. डिवाइड 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 2 16, तो टेकिंग स्क्वेयर रूट, तो स्क्वेयर रूट लेंगे तो वैल्यू क्या होगी, √3/4 a स्क्वेयर, √3/4 a स्क्वेयर। ये जो एरिया है वो किसमें मेजरमेंट करते हैं, स्क्वेयर यूनिट के में, एरिया किस में मेजरमेंट करेंगे, स्क्वायर यूनिट में। अगर डायमेंशन मीटर में गिवन है तो एरिया किस में होगा, मीटर स्क्वायर में होगा। अगर डायमेंशन किस में गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। या डायमेंशन एमएम में गिवन है तो एरिया किस में होगा, एमएम स्क्वायर में होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। साइड्स अगर क्या गिवन हो आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड गिवन हो तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एनी प्रॉब्लम, नो सर। नाउ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, Triangle. एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी और सी, एंगल बी कितना 90 डिग्री, ये क्या होगा बेस, ए बी क्या होगा परपेंडिकुलर, और दिस इज हाइपोटेनियस, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, एरिया किसके इक्वल होगा 1/2, जो कॉमन जो फॉर्मूला था एरिया कैलकुलेट करने के लिए वो क्या था, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल का बेस तो Yes, क्या sir, है, base भी है और BC height भी है। और हाइट क्या है, परपेंडिकुलर इक्वल ही है। भाई जो हाइट है वो किसके इक्वल होगी, जितना इसका परपेंडिकुलर होगा उतनी हाइट होगी, और बेस तो क्या है, ट्रायंगल का जो बेस है वो सेम रहेगा। तो 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस इंटू परपेंडिकुलर, 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो इसकी हेल्प से अपने क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर उसमें बेस की वैल्यू गिवन हो, परपेंडिकुलर गिवन हो, या मान लो बेस गिवन हो और हाइपोटेन्यूस भी गिवन हो, तो पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। एनी प्रॉब्लम, नो सर। नाउ एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, sir. एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ओनली 2 साइड्स इक्वल होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल में एनी 2 साइड्स आर इक्वल, तो उसमें ए बी और ए सी 2 साइड्स इक्वल कंसिडर करके चल रहे हैं यहाँ पे। तो बेस तो क्या लिया कंसिडर किया इसमें,
बी कंसिडर किया है, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका जो बेस है वो क्या कंसिडर किया है, बी, B, और जो इक्वल जो साइड्स हैं वो कंसिडर कर रहे हैं अपने ए के इक्वल, A, ए के इक्वल। तो इस ट्रायंगल के लिए जो पेरीमीटर है उसकी वैल्यू क्या होगी, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, 2A plus B. पेरीमीटर क्या होगी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। और कैलकुलेट करें सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू क्या होगी, Plus B upon 2. सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का हाफ होगा, तो सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू क्या होगी, 2a प्लस B upon बी 2. बाई 2। तो नाउ एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हीरोन फॉर्मूला अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो अंडर रूट एस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सेमी पेरीमीटर क्या है इन द केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, 2a प्लस बी बाई 2, 2a प्लस बी बाई 2, ये एस की वैल्यू है। अब एस माइनस ए, तो 2a प्लस बी बाई 2 माइनस ए, बेस तो क्या है बी लेके चल रहे हैं, तो 2a प्लस बी बाई 2 माइनस का बी, जो थर्ड जो साइड है वो किसके इक्वल होगी, भाई दो साइड तो क्या इक्वल है, तो यहाँ पे जो थर्ड जो साइड है सी वो किसके इक्वल लेके चल रहे हैं, ए के इक्वल लेके चल रहे हैं। तो 2a प्लस बी बाई 2, 2a प्लस बी बाई 2 माइनस ए। यहां तक प्रॉब्लम है किसी को, No, sir. इसको सोल्व करेंगे, 2a प्लस बी बाई 2, 2a प्लस बी बाई 2, यहां से एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2a प्लस बी, 2 एलसीएम लिया तो Plus B upon 2. माइनस का 2a, जब 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, न्यूमरेटर में 2a प्लस बी माइनस का 2a, और यहाँ से भी क्या ले सकते हैं, 2 एलसीएम लेंगे तो 2a प्लस बी माइनस का 2b, B upon 2. और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 2 एलसीएम लेंगे तो 2a प्लस बी माइनस 2a। तो यहाँ से देखो 2a से 2a कैंसिल आउट होगा, 2a से 2a कैंसिल आउट, और यहाँ पे भी क्या होगा, 2a से 2a कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे प्लस बी और माइनस 2 भी माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 2a प्लस बी बाई 2, 2a प्लस बी बाई 2, यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहेगा, बी बाई 2, और यहाँ पे भी क्या रिमेनिंग रहेगा, बी बाई 2, स्क्वायर कर दो। और यहाँ पे क्या रिमेनिंग होगा, 2a प्लस का b है और माइनस का यहाँ पे क्या है, Minus 2b, b। तो 2a माइनस का b बाई 2, 2a माइनस b बाई 2, यस सर। 2a माइनस b बाई 2। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 4, 2 8 और 2 16, तो डिनोमिनेटर में तो वैल्यू क्या क्या किसकी इक्वल होगी, सर पी स्क्वायर अपॉन 4 आंसर आएगा 16। अब यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2a प्लस बी और 2a माइनस बी, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल होगा, माइनस वाई स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला, तो 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी किसके इक्वल होगा, 2a का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू मिलेगी 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, तो b स्क्वायर से क्या आउटसाइड मिलेगा b, और 16 से आउटसाइड क्या आएगा 4, तो b बाई 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और एरिया किस में कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर यूनिट में, ये जो वैल्यू है अंडर रूट में b बाई 4 इंटू में अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, यस सर मेरे को पूछना था कि 4a स्क्वायर है तो इसको a नहीं कर सकते क्या, किसको, अंडर रूट
सर 4a स्क्वायर को 2a माइनस b कर सकते हैं। 2a माइनस बी, यस सर 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर और b का स्क्वायर b का स्क्वायर लिख सकते हो। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ से अगर चेंज करना तो b/4 इनटू ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये भी करेक्ट है। तो जो b/4 √4a² माइनस b² किसका फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे b तो क्या है, बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, और a क्या है यहाँ पे, इक्वल साइड्स। अगर आपको इक्वल साइड्स गिवन हो और बेस गिवन हो आइसोसेलेस ट्रायंगल का, और आपको क्या कैलकुलेट करना हो, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो b/4 इंटू में √4a² माइनस b²। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। तो ओके, वी विल डू कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। बाय।